बोलिए भारत माता की, भारत माता की। अभी चुनाव इतना आदत खराब है कि मंत्री बन के गया पता नहीं कौन सा जिला में, तो भारत माता की जय बोला, इसके बाद बोला भारतीय जनता पार्टी। मैं उसको ध्यान रखता हूं कि कहीं ऐसे ना निकल जाए। तो आज बहुत ही आप सब लोगों के बीच में आकर मुझे गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आज ऐसे कार्यक्रम में शामिल हूं जिनके द्वारा पूरे मानव निर्माण का, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो साधारण रहता है, लेकिन जो मानव के गुणधर्म हैं उसको तैयार करने वाले आप लोग हैं। इनके बीच में आज आकर मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग का सम्मान कार्यक्रम आप लोगों ने रखा है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों का सम्मान हम लोगों को करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों का सम्मान करता हूं। हमारे बीच में हम सबों के मार्गदर्शक, जिनके बारे में आप लोगों ने बड़े ही विस्तार से आज बताया, सौभाग्य से आज इनका जन्मदिन भी है। मैं माननीय मंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई भी देता हूं। इनके ऐसे ही स्वस्थ रहें, हम सबों को मार्गदर्शन देते रहें। हमारे मध्य में भारतीय जनता पार्टी जिला कोरिया के अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, जिले के महामंत्री आदरणीय पंकज जी, आदरणीय मनोज गुप्ता जी, इस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी गुप्ता जी, हमारे बीच में आदरणीय जनपद अध्यक्ष जी, नगर पालिका के अध्यक्ष भाभी जी, शैलेश भैया, और आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष हमारे मार्गदर्शक जवाहर गुप्ता जी, मीडिया के नवभारत के ब्यूरो चीफ हमारे मित्र आदरणीय उत्तम कश्यप जी, सभी शिक्षक वृंद, सभी हमारे चिरमिरी से आए हुए पूर्व महापौर डमरू बेहरा जी, अरुणोदय पांडे जी, अंचल राजवाड़े जी, एवं समस्त हमारे रिटायर्ड भी कुछ शिक्षक वृंद हैं। सामने में आदरणीय शंकर सुमन मिश्रा जी दिख रहे हैं, और पूरी टीम, सभी को मैं आज इस कार्यक्रम के अवसर पर बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोगों ने बुलाया, सम्मान किया। चूँकि शिक्षक एक ऐसा पद होता है कि इसकी आवश्यकता जब तक मानवता है और जब तक सृष्टि है, तब तक मुझे लगता है कि आदि से अनंत काल तक शिक्षकों की आवश्यकता रही। कई भूमिकाओं में शिक्षक थे। भगवान राम अगर मर्यादा पुरुषोत्तम बने तो कहीं न कहीं गुरु वशिष्ठ का योगदान था। भगवान श्री कृष्ण भी अगर भगवान कहलाए तो संदीपनी मुनि का बहुत बड़ा योगदान था। इसी प्रकार से कई कालखंड में हम देखेंगे तो सदैव से गुरुओं का स्थान रहा, और ऐसे भी शिक्षक किसी भी क्षेत्र में हम जाएं, शिक्षा का योगदान होता है, और शिक्षा शिक्षक से प्राप्त होता है। पहले और आज भी माना जाता रहा है कि सबसे बड़ा दान जो है विद्या दान है। सबसे अनमोल चीज शिक्षा है, क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जो बांटने से बढ़ता है, बाकी सब चीज घटता है। शिक्षा ही एक ऐसा चीज है कि जो निरंतर बांटने से बढ़ने के साथ साथ इसको कोई चुरा नहीं सकता। कोई ऐसा व्यक्ति जो इसके योग्य है उसको रख भी नहीं सकता, क्योंकि पढ़ेगा ही नहीं, लिखेगा ही नहीं, तो उसको ज्ञान ही नहीं मिलेगा। तो आप सब लोगों की समाज में बड़ी भूमिका होती है। आप लोगों ने कई मांग रखा, उसको हम पढ़ भी लिया था। मेरी जो बात होगी मैं उसको ऊपर तक रखूंगा। और भवन की आप लोगों ने बात कहा, तो मैं आपको एक बड़ा खुशखबरी बताना चाहूँगा कि माननीय हमारे महोदय जी ने, अभी हम लोग की बैठक हो रही थी
तो उसमें एक मांग किया है कि बैकुंठपुर में एक नालंदा जैसा एक लाइब्रेरी, उसमें सभी लोगों को बैठने की व्यवस्था होगी, पढ़ने की व्यवस्था होगी और उसमें कार्यक्रम भी होंगे। लगभग 10 करोड़ की लागत से बड़ा भव्य बनेगा। तो मुझे लगता है कि उसका उपयोग आप लोग कर सकते हैं। उसमें सारी व्यवस्थाएं रहेंगे, खेलकूद भी होंगे, छोटा मोटा उसमें इंडोर, बैठने की व्यवस्था होगी, कार्यक्रम करने के लिए हॉल होगा है जो रायपुर में उसी की मॉडल यहाँ भी। तो इसके लिए महोदय के लिए एक बार ताली बजा दीजिए। और बाकी इसके बाद भी अगर नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा, वो कोई बड़ा विषय नहीं है, उसको महोदय ही कर लेंगे। नहीं होगा तो महोदय के छोटे भाई के रूप में, बेटे के रूप में मैं तो है ही हूँ, हम लोग करेंगे मिलके, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, हमारे एमसीबी नहीं है, कोरिया भी हमारा है, तो कोरिया वाले भी आप लोग अलग मत समझिएगा। कोई काम रहे तो आप लोग पहले जैसा ही याद रखिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सदैव जैसा पहले स्नेह करते थे वैसे ही करते रहिए। आप लोग पास समय ज़्यादा होता है, क्योंकि शिक्षक मैं भी बनना चाहता था। वो 98 की बात करते हैं ना आप लोग, 98 के बाद 2000 के आसपास निकला था, मैं भी फार्म भरा था, लेकिन वो नहीं हुआ था। अब कई कारण उसके नहीं बताऊंगा मंच में। अब ऐसा भी नहीं था, नंबर कम नहीं था मेरा, एमएससी में यूनिवर्सिटी में 2nd पोजीशन था केमिस्ट्री से। अब नहीं हुआ उस बातों को अब नहीं जिक्र करूंगा, नहीं तो शायद मैं भी आप लोगों के साथ में रहता नहीं। शिक्षक का जीवन अगर संतोष मन में हो जाए, एक ही चीज मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग तो शिक्षक हैं, गुरु हैं, आप लोगों को मैं क्या समझाऊंगा। लेकिन अगर शिक्षक या शिक्षा के प्रोफेशन में जो भी लोग हैं, उनके मन में अगर संतोष नाम का एक शब्द अगर आ जाए, तो उनसे सुखी और अच्छा इंसान जीवन में कोई नहीं हो सकता है। एक संस्कृत में है ना, संतोषम परम सुखम। वाकई में उस समय जितने भी श्लोक लगते थे, जो अनमोल वचन लगते थे, जो वैसे संस्कृत में 10वीं तक ही पढ़ा, वो कमजोर ही था संस्कृत में। वो अमृतवाणी क्या क्या आता था ना, पृथिव्याम त्रीणी रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ पाषाण खंडेषु रत्न संख्या विधीयते। ये सब श्लोक को क्या बोलते हैं? सुभाषितानी। तो ऐसे सुभाषितानी वगैरह में उस समय इसी लगता था पढ़ने में, लेकिन वो एक एक चीज़ों का अर्थ निकालेंगे तो वो अनमोल चीज़ है। तो वैसा ही शिक्षक से बड़ा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर एक इंजीनियर एक बार अगर फेल हो गया तो एक पुल टूट जाएगी, पुल का एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी में बैठे 8 लोग, 10 लोग, 20 लोग घायल हो जाएंगे, 2-4 खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर एक शिक्षक अगर फेल हो गया तो हजारों लोगों के जीवन बर्बाद हो जाता है और पीढ़ियों तक बर्बाद होता है। इसलिए शिक्षक बहुत महत्वपूर्ण पद भी है, सेंसिटिव भी है, सम्माननीय भी है, क्योंकि शिक्षक की उपमा जो है आज नहीं अनादिकाल से भगवान से ऊपर का दर्जा दिया गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आप नो गोविंदियो बताएं। तो गुरु का पद जो है सदैव से ऊपर रहा है। गुरु को गुरु वशिष्ठ जैसा भी होना चाहिए। जब भगवान राम को पढ़ाने के लिए कई सालों बाद, तो तपस्या के बाद जो है भगवान राम जन्म लिए राजा दशरथ के यहाँ, जब उनकी शिक्षा की बातचीत आई तो गुरु वशिष्ठ लेने आए। वशिष्ठ जी थे ना, गड़बड़ तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? देख लीजिएगा भाई, आप लोग गुरु जी लोग हैं, यहाँ गड़बड़ नहीं चलेगा, पकड़ लेंगे तुरंत। तो वशिष्ठ जी को बोले कि ऐसा करते हैं कि यही बनवा देते हैं आपके लिए आश्रम महल में ही, क्योंकि वो बोले मैं तो जान से ज्यादा प्यार है, मैं कैसे छोड़ूंगा राम को। तो उस समय भी गुरु वशिष्ठ बोले नहीं राजन, यहाँ पढ़ाई नहीं हो सकता, बोले मेरे आश्रम में ही भेजना होगा। उस समय गुरु ने अपनी ताकत राजा को भी दिखाया। ऐसा नहीं है कि राजा के सामने झुके। तो आप लोग जो शिक्षक लोग हैं, कभी झुकिएगा नहीं, मैं हूं आप लोगों के साथ। लेकिन मेरा आप लोगों से एक चीज निवेदन है, आज आप लोगों के बीच का आदमी हूं और आप लोगों के सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से कैबिनेट में पहुंच चुका हूं। और एक चीज निवेदन मैं ये करता हूं कि आज समाज को सुधारने की आवश्यकता है। केवल हम लोग आज देखिए, कोई इतना बैठे हैं, कोई मास्टर या मैं भी आज सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाना चाहते। और ये बताइए, हमारा इतना बड़ा सिस्टम है, जितने टीचर हमारे पास हैं उतने टीचर प्राइवेट स्कूलों में नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। जितना सैलरी हम देते हैं उसका आधा सैलरी प्राइवेट में नहीं देते।
फिर भी लेकिन हम भी अपने बच्चे को भेज रहे हैं वहाँ। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप सब लोग काफ़ी वरिष्ठ लोग हैं, आने वाले पीढ़ी को एक संदेश दीजिए और देना है। अगर समाज को नहीं सुधार पाया तो कौन आएगा बताइए। मंत्री बन गया हूँ, आप टीचर हैं, आप लोगों से सीनियर कौन है? आप नहीं सुधारेंगे तो कौन करेगा? तो हम लोग बहुत पिछड़े हुए लोग हैं इस क्षेत्र में। मैं स्वास्थ्य की दिशा में पूरा ताकत लगा रहा हूँ। कम से कम हम लोग अपने जिला को एक मॉडल जिला बनाए, कोरिया को, मनेंद्रगढ़ को। तो आप लोग पूरी ताकत लगाइए। ऐसा हो कि जैसे हमारे पास डीएवी के एडमिशन के लिए सोर्स लगाते हैं, सेंट्रल के लिए लगाते हैं, आत्मानंद का पता नहीं कितना क्या जलवा है उसके लिए सोर्स लगाते हैं, जबकि वही मास्टर वही टीचर सब जगह। तो ऐसा करिए कि 5 साल बाद लोग बोले कि मेरा सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दो विधायक जी, फलाना गुरुजी एडमिशन नहीं कर रहा है, तब मैं मानूंगा कि हाँ हम लोग सुधर गए और हमारा सम्मान वापस आया है। तो एक बार आप लोग दिलेरी दिखाइए, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। इसके लिए जो साधन संसाधन जिस स्तर का सहयोग लगेगा, मैं आप लोगों को वचन देके जा रहा हूँ, मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो एक बार हम लोग अपना सम्मान अगर वापस चाहना चाहते हैं, गुरु वशिष्ठ जैसा, संदीप मुनि जैसा, गुरु द्रोणाचार्य जैसा, तो थोड़ा सा मेहनत और तप तो करना पड़ेगा। मोह माया को छोड़ना पड़ेगा, संतोषी जीव बनना पड़ेगा। तो एक बार क्या गुरु का सम्मान तभी वापस आएगा जब उसका शिष्य उससे ज्यादा सम्मानित होगा। आज मुझे लगता है मेरे 2 गुरु जी मिले थे मंत्री बनने के बाद। एक मिले थे अपने सिंह साहब, डॉक्टर यशवंत सिंह जी, और एक मिले थे डॉक्टर भागवत प्रसाद दुबे जी। दोनों ही गुरु गले मिले, उनके भी आंसू निकल रहे थे, मेरे भी निकल रहे थे, पता नहीं क्यों। मैं बोला क्या हो गया? तो बोले इतना खुशी हुआ लग रहा है कि मैं मंत्री बन गया हूँ, मैं पूरा स्टेट को हो गया हूँ। तो मैं समझ सकता हूँ। मैं बोला मेरे को जितनी खुशी हो रही थी उससे ज़्यादा उनको हो रही थी। तो हमारा शिष्य जो है हमसे ज़्यादा लायक बने, उस दिन हमें खुशी होगी। अगर किसी का शिष्य अगर पी के नाली में पड़ा है तो लगेगा वाह रे मेरा शिष्य तू, किसी बताते नहीं बनेगा कि मेरा शिष्य है पी के पड़ा है। तो इसलिए आप लोग करिए, और आप लोग सब लोग काफ़ी क्षमतावान हैं, हमारे दीदी लोग भी हैं, भैया लोग भी हैं। तो हम लोग मिलकर, हमारे पिछड़ा हुआ पीछे का क्षेत्र बाद में बना हुआ, कोरिया भी बाद में बना, मनेंद्रगढ़ भी बाद में बना। हम लोग माननीय महोदय मंत्री बने तो कुछ हद तक कुछ और हुआ, उससे पहले कुमार साहब भी थे, उनको भी याद करना चाहूँगा। और मैं भी बना हूँ, तो कुछ ना कुछ योगदान होगा। लेकिन सरकार के भरोसे कुछ नहीं हो सकता। समाज में परिवर्तन केवल सरकार नहीं कर सकता। आप बोलेंगे शराबबंदी करना है, लगा दीजिए एक घर के पुलिस, एक घर के पीछे एक ठो पुलिस। जब तक समाज में अवेयरनेस नहीं आएगा तब तक शराब आप नहीं बंद कर सकते। मैं दावे से कह सकता हूं बेवाकी के साथ, समाज को सुधारना होगा। और ये तभी समाज सुधरेगा जब हमारा शिक्षित समाज होगा। शिक्षित कौन करेगा? उसको शिक्षक करेंगे। इसलिए बहनों भाइयों, मेरे से वरिष्ठ जनों, आप सबसे मेरा निवेदन है, समाज को आगे लाना है। अगर हम लोग कहीं गड़बड़ हो गए तो कई पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। और अभी सौभाग्य है कि आपका छोटा भाई, आपका बेटा, आपका साथी कैबिनेट में मंत्री है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में आप लोगों को सुझाव हो, पूरे स्टेट के लिए मैं करता हूं। और आप लोगों की मांगों पर बड़ी गंभीरता से माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करते हुए कैबिनेट में भी रखूंगा, ये बात का विश्वास लेके जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आप सबको एक बार ज़रूर से ये बात बताना चाहूँगी कि हमारे बीच आशीन है